हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज। आज हम परसेंटेज का जो हमारा पार्ट 2 है। कल हमने जो यूट्यूब पे जो वीडियो और फेसबुक के ऊपर जो है वो अपलोड करा था, उसमें हमने परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट जो है उसके बेसिक्स हमें बताए थे, और पार्ट सेकंड में भी हम बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस की मिलावट कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर भी जो है वो अलग अलग काइंड्स के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज के ऊपर जो डिस्काउंट्स पे, सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज के ऊपर वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें वेन डायग्राम का कंसेप्ट होता है। परसेंटेज के ऊपर वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रेशियोज एंड प्रोपोर्शन को लेकर होते हैं। लेकिन हम नीचे लेवल से हम एक वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। नीचे मतलब थोड़ा लेवल, फिर उससे ऊपर पार्ट वाइज हम करेंगे, और फिर उसके बाद हम साथ साथ में जब हम लेवल को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जेकेएसएसबी के जो जितने भी जो पीछे पेपर्स हुए हैं 5-6 सालों से, उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा परसेंटेज का जो पार्ट 2 रहने वाला है, मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। मैं बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को काउंटर पेपर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो क्या बता रहा है, व्हाट इज 25% ऑफ 640, यानी 640 का 25% क्या है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे हम इसको। अगर आपको कोई भी नंबर देगा और बोलेगा इस नंबर का 20% क्या है, इस नंबर का 30% क्या है, इस नंबर का 40% क्या है, 45 क्या है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे। मुझे क्या बता रहा है, 640 का 25% क्या है। देखो 25, क्वेश्चन को पकड़ो, ये है ना क्वेश्चन, असली में ये है व्हाट इज 25%। अब देखो मैं इसको पकड़ता हूं, 25% ऑफ 640। देखो मैंने कल क्या कहा था, कोई भी नंबर होगा 2%, तो 2% का मतलब क्या है 3, 2% का मतलब क्या है 2/100, 3% का मतलब क्या है 3/100, 4% का मतलब क्या है 4/100। उसी तरह से 25% का मतलब क्या होगा 25/100। तो किया मैंने 25/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ की जगह आप करते हैं मैथ्स में इनटू, तो आगे क्या है 640। ठीक है, तो करो देखो, अब मैं यहां पे डायरेक्टली उड़ा सकता हूं, बट आई नो दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स, सम एस्पिरेंट्स, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो जिनका मैथ्स जो होता है बहुत या तो कमजोर है, या तो उन्होंने कमजोर भी नहीं हम कह सकते, बहुत पहले छोड़ दिया, राइट। तो जिसकी वजह से उनके जो कंसेप्ट थे वो भी भूल गए होते हैं। तो हम इसलिए देखो 25 के डिवाइड में क्या है 100 है, तो 640 के डिवाइड में भी 1 लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, मल्टीपल है ना बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं नंबरेटर को नंबरेटर के साथ। याद रखना, डिवाइड के ऊपर होता है नंबरेटर, डिवाइड के नीचे होता है डिनोमिनेटर। ऐसे डिवाइड के ऊपर नंबरेटर और डिवाइड के नीचे डिनोमिनेटर, तो बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, नंबरेटर को नंबरेटर के साथ, तो इधर नंबरेटर क्या है 25, तो मल्टीपल करोगे 640 के, नंबरेटर को नंबरेटर के साथ, डिवाइड होल डिवाइड कर देना होता है, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी 100 को 1 के साथ मल्टीपल करोगे, 100 को 1 के साथ करोगे तो 100 ही आएगा, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आप जो आप ऊपर और नीचे उड़ा सकते हैं। देखो 25 से 25, 25 चौके 100, तो क्या बचा ऊपर से 640 इंटू 1, दैट इज 640, बटा में क्या नीचे है 4, तो उड़ाओ इसको, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 0, 1 दूना दूना 16 दूने 32, तो 0 आगे आ गया, यानी 160%। इसका मतलब है 640 का 25% क्या आता है 160। इस तरह से आपने करना है कि भाई किसी भी नंबर का इतना परसेंट, 10%, 20%, 30% कैसे करेंगे आप, तो बस इस तरह से आपने क्वेश्चन को पकड़ना है। तो ये निकल गया हमारे पास 160। अब 160 क्या आया, मतलब इसका मतलब है कि भाई 640 का 25% क्या होता है 160 होता है। आई समझ। जैसे मैं यहां पे दूसरा इसी पे करा दूंगा, अगर मुझे बताएगा 30% ऑफ 900 क्या आएगा, ठीक है, 30% ऑफ 900 यानी 30% ऑफ 900 क्या आएगा, तो ऐसे करो आप बिल्कुल सेम। देखो मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन को पकड़ो, 30%,
तो देखो जिस नंबर के साथ परसेंट है तो डिवाइड में आप क्या करते हैं 30%, तो इसका मतलब है 30 डिवाइड बाय 100। अगर 5% होगा 5 डिवाइड बाय 100, 6% होगा 6 डिवाइड बाय 100, 7% होगा 7 डिवाइड बाय 100, 8% होगा 8 डिवाइड बाय 100। उसी तरह से 30% है तो 30 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब इनटू, आगे क्या है 900। ठीक है, तो मैं इसको इधर उड़ा सकता हूं, 100 1 100, 100 9 900, तो ऊपर से करो 30 × 9 9 दिया 27, 270। इसका मतलब है कि 900 का 30% क्या आता है 270। बस इस तरह से आपने करना होता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक से हम कर रहे हैं। अगर आप बेसिक्स को अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो जितना भी टफ क्वेश्चन आए पेपर में आप उसको फुटबॉल की तरह खेल सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, एग्जामिनेशन में पूछा कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कर सकते हो, प्रोवाइडेड शर्त यह है योर बेसिक्स, योर फाउंडेशन मस्ट बी रोबस्ट। मींस योर फाउंडेशन जो है वो होनी चाहिए रोबस्ट, मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों से, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के मेरे दोस्त हैं जो कि JKSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उधर भी तो CSET होता है, चाहे UPSC दो या JKS दो, CSET तो होता है, मैथ्स होता है। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को जो है वो फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पेज भी मेरा साहिबजादा शाहीन खान के नाम से है, तो आप वहां पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो भी आप कहेंगे, जो भी जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहे, जो टॉपिक होगा आपको लगता है डिफिकल्टी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पे लेक्चर आपके लिए बिल्कुल मेहनत करके पढ़ के खुद जो है आपके सामने रखूंगा। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं भाई साहब। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 12.5% ऑफ ए नंबर, समझना चीज को, ऑफ अ नंबर NUMBER, ये है NUMBER, नंबर इज 80। क्या बताता है, क्वेश्चन को समझना है। बोलता है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। नंबर को आप क्या करो, ढूंढो, वो कौन सा नंबर होगा। अब लेकिन मैं क्वेश्चन को पहले समझता हूं, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। भाई साहब देखो, क्वेश्चन बता रहा है एक नंबर का 12.5% यानी 12.5% आता है 80। एक नंबर का 12.5% क्या आता है 80 आता है। क्लियर, एक नंबर का 12.5% क्या है 80 है। अब वो नंबर कौन सा है जिसका 12.5% 80 है, वो तो मुझे पता नहीं है। तो बोलता है वो नंबर ढूंढो। तो मैं मान के चलता हूं वो नंबर जिसका 12.5% 80 है, उस नंबर को मैं मान लेता हूं x। लेट द नंबर बी x। क्या मानता हूं मैं उस नंबर को, किस नंबर को, जिसका 12.5% क्या आता है 80 आता है। ठीक, देखो मैं क्वेश्चन को कैसे पकड़ता हूं, लेट द नंबर बी x। नंबर को आप क्या मान के चलो, x मान के चलो। वो x क्या हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, 200 भी, 300 भी, 400 भी, 500 भी, 600 भी, वो हमें पता नहीं, वो हमें मालूम करना है। ठीक है ना। अब देखो बोलता है एक नंबर का 12.5% क्या है 80 है। एक नंबर का 12.5% क्या आता है 80 आता है। लेकिन वो नंबर है क्या जिसका 12.5% 80 है। भाई साहब वो नंबर मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैंने उस नंबर को क्या मान दिया x। अब पकड़ो क्वेश्चन को, क्या बताता है 12.5%, 12.5% ऑफ ए नंबर, एक नंबर, उस नंबर को मैंने क्या मान दिया, इस नंबर जिस नंबर का 12.5% 80 आता है, उस नंबर को मैंने क्या मान दिया, मैंने उसको x मान दिया, तो ऑफ x लिखा मैंने। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पकड़ा ना, 12.5%, 12.5% ऑफ ए नंबर, उस नंबर को मैंने क्या माना x, तो ऑफ लिखा मैंने, ऑफ ए नंबर की जगह क्या लिखा मैंने, उस नंबर को मैंने क्या माना x, तो लिख दिया नंबर की जगह x। इज हो, वाज हो, विल बी हो, तो उसकी जगह आप मैथ्स में क्या लिखते हो, इज इक्वल टू। देखो क्वेश्चन को पकड़ो, इज इक्वल टू क्या है 80। ठीक है,
बस निकालो इधर से, इधर से जो x की वैल्यू निकलेगी ना वो नंबर निकल जाएगा आपको। ठीक है, देखो 12.5%। मैंने क्या कहा, जिस नंबर के साथ भी परसेंट लगा होगा तो आप क्या कर देते हो, बस वो नंबर देखते हैं। वैसे ही 12.5 तो मैंने 12.5 लिखा, तो परसेंट है तो डिवाइड में आप क्या कर देते हैं 100। अगर 2% है तो 2 डिवाइड बाय 100, 3% है तो 3 डिवाइड बाय 100, 10% है 10 डिवाइड बाय 100, 20% है 20 डिवाइड बाय 100, 12.5% है तो 12.5 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब होता है इनटू। ठीक है, मैथ में आप क्या लिखते हो, ऑफ इनटू x इज इक्वल टू 80, इज इक्वल टू 80, समझना। अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेशन हम करते बीच में है ना मल्टीप्ल, इसके डिवाइड में 100, इसके डिवाइड में लिख दो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, x डिवाइड बाय 1 x ही आता है, इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है 80 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करते हैं या नहीं, तो 12.5 इंटू एक्स, तो वो क्या आ जाएगा 12.5x आ जाएगा सीधा मल्टीपल में। ठीक है, डिवाइड में होल डिवाइड, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करते हैं मल्टीपल, है ना, बीच में है ना मल्टीपल, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करते हो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करते हो। 100 इंटू 1 तो वो तो 100 ही आएगा, यानी न्यूमरेटर होता है डिवाइड का ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है डिवाइड से नीचे वाला नंबर है। इज इक्वल टू क्या है अब हमारे पास 80 डिवाइड में 1, 80 डिवाइड में 1। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या करना है भाई साहब, देखो इस तरह की कंडीशन है यहां पे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ऐसे आपके पास जब ऐसे कंडीशन होती है ना a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, यानी ये मानो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम a को d के साथ मल्टीपल करते हैं, इज इक्वल टू करके b को c के साथ मल्टीपल करते हैं, तो करो a को d के साथ मल्टीपल, ये है ना a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो a को d के साथ मल्टीपल होगा तो 12.5x इंटू 1, तो 12.1 को जिसके साथ मल्टीपल करो, 1 को 1000 के साथ मल्टीपल करो 1000 ही आएगा, 2000 के साथ करोगे 2000 आएगा, 1 को a के साथ मल्टीपल करोगे a ही आएगा, तो 1 को 12.5 के साथ मल्टीपल करोगे तो 12.5 ही आएगा, तो लिखा मैंने 12.5, तो साथ में क्या है x, यानी 1 को 12.5x से मल्टीपल करूंगा तो 12.5x ही आएगा ना। ठीक है ना, तो यानी a को d के साथ हो गया मल्टीपल, हो गया या नहीं हो गया, यानी 12.5x को 1 के साथ हो गया मल्टीपल। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होता है b को c के साथ, b को c के साथ, तो b ये तो c है, 100 इंटू 80, 100 इंटू 80, यानी 3 सिफर लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब अगला स्टेप क्या हमारे पास, अगला स्टेप है हमारे पास, देखो मैं इसको यहां लाता हूं, हो सकता है नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसी को मैं यहां लाता हूं, पहले क्या है 12.5 x इज इक्वल टू क्या है 8000 है। ठीक है, अब मुझे x निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है x, तो x लिखा मैंने इज इक्वल टू क्या है आगे 8000, डिवाइड में पीछे वाला आ जाता है नीचे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है x निकालना है। ठीक है ना, तो 12.5 x इज इक्वल टू 8000, तो निकालना मुझे क्या x, तो x इज इक्वल टू 8000, पीछे वाला जो x के पीछे जो नंबर मल्टीपल में होता है वो आ जाता है नीचे, डिवाइड करके हम उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये है x। अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, ये जो मेरे पास है ना 12.5% क्या है, 12.5 क्या है 12.5, 12.5। ठीक है, ये साइड पे मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ, साइड पे आपको समझाने के लिए, ये 12.5 है ना डेसिमल पॉइंट में, हम इसको करेंगे फ्रैक्शन में चेंज, किसमें फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, कैसे नंबर को चेंज करते हैं, देखो जो नंबर डेसिमल पॉइंट में होता है फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 12.5 है तो मैंने सीधा लिखा वही लिखा, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखा, समझ आई। डिवाइड में क्या कर, डिवाइड लिखते हैं, फिर हम पॉइंट की जगह लिखते हैं 1, आगे पॉइंट से आगे जितने डिजिट उतने जीरो, तो पॉइंट से आगे एक ही डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो गया फ्रैक्शन में चेंज। इस तरह से डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी 12.5 को मैंने किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में, वो क्या आया 125/10। ठीक है ना, अब देखो ये, अब आओ क्वेश्चन पे, x इज इक्वल टू 8000 लिखा मैंने 8000, जनरल डिवाइड है यानी बड़ा डिवाइड आ गया। ठीक है ना, 12.5, तो 12.5 को मैंने किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में, तो वो क्या आ गया 125
बटा में 10, 125 बटा में क्या गया 10 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो ऐसे समझना, x इज इक्वल टू जहां पे होता है ना a, मान के चलो ये है a अपॉन b अपॉन c, ठीक है ना, ठीक है, मैं ये साइड पे करता, ऐसे होता है a बड़ा अपॉन b अपॉन c, a जनरल अपॉन, ठीक है ना, हम देसी भाषा में इसको कहेंगे बड़ा अपॉन, ठीक है ना, a जनरल अपॉन, ठीक है ना, b अपॉन c। तो उस केस में क्या हो जाता है, a रहता है उधरी, मल्टीपल में c चले जाता है, तो डिवाइड में b रहता है उधरी। तो ये क्या है फिर सेम, देखो a बड़ा अपॉन b अपॉन c, तो a रहता है उधरी, इनटू में c चले जाता है इसके मल्टीपल में, तो देखो a बड़ा अपॉन b अपॉन c, तो a इनटू में 10 इसको मल्टीपल में चले जाता है, डिवाइड में b क्या रहता है, इधर देखो b रहता है उधरी, देखो ये है a, ये है b, ये है c, लेकिन कब a बड़ा अपॉन b अपॉन c, तो तब क्या हो जाता है a के मल्टीपल में c, तो a b c, तो a के मल्टीपल में चले गया c, डिवाइड में b रहता है उधरी, b क्या रहता है उधरी। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे, देखो उड़ाओ इसको, अब ऊपर से क्या आ जाएगा हमें 8000 इंटू 10, तो 4 सिफर बन जाएंगे, डिवाइड में क्या है 125। अब देखो 125 हम इसको उड़ाएंगे 5 से उड़ाएंगे, 5 दूने 10, इधर था ना 12, 5 दूने 10 बचा 2, बन गया 25, 5 पंजे 25, यानी ठीक है ना, तो 5 से उड़ाया, तो देखो 1 पंजा पंजा, तो बचा 3 क्योंकि 8 है, 6 पंजे 30, तो आगे क्या बचा, ठीक है ना 0 0 0, ठीक है ना, तो आप क्या आया 16,000 बटा 25। अब देखो ये और 5 से उड़ेगा, 5 पंजे 25, तो 5 दिया 15, 1 बचा, तो 5 दूने 10, तो 0 0 आ गया, 2 0 है, ठीक है ना, तो 3200 बटा 5 क्या आ गया, 3200 बटा 5, 3200 बटा में क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। अब इसको उड़ाओ, 1 पंजा पंजा, 6 पंजे 30, बाकी बचा 2, 5 चौके 20, तो आगे रहा 0, यानी 640 क्या आ जाता आपके पास 640, x क्या निकल जाता आपके पास 640। आप इधर ही कर सकते हैं, आप इसको इधर ही उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है अगर मैं चाहूंगा ना, ये तो x आ गया 640, अगर आप चाहोगे, अगर इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करोगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं जिसका बेसिक कमजोर है, यहां पे ही हम इसको उड़ा सकते हैं। देखो 25 पंजे 125, देखो ये है 800, 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 20 4 24 25 26 28 29 31 32, ठीक है ना, यानी 25 पंजे 125, 32 25 800, तो बाकी बचा आगे 0, ठीक है ना, बचा ना, तो क्या रहा 320 इंटू 10, ठीक है ना, 320 इंटू 10, बाकी डिवाइड में क्या है 5, तो इसको भी मैं उड़ा दूंगा, 1 पंजा पंजा 5 दूने 10, तो 320 इंटू 2, तो क्या बचता है 320 इंटू 2 करो क्या आ जाएगा 640। देखो 640 तो मैं इधर ही कर सकता था, इधर ही मैं उड़ा सकता था, लेकिन ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए नीचे कैलकुलेशन किया। देखो यहाँ पे था 125, तो मुझे पता है 25 की टेबल में आता है, तो 25 पंजे 125, ऊपर था 8000, तो 320 इंटू 25 करोगे तो 8000 उड़ जाता है, ठीक है, तो 8000 उड़ जाता है आपके पास, ठीक है ना, तो फिर यहां से कैलकुलेशन करोगे तो 640 इधर ही आपका आंसर निकल गया। अब इसका मतलब क्या है, x निकल गया मेरे पास 640, इसका मतलब है मुझे बता रहा था वो नंबर मालूम करो,
तो वो नंबर मेरे को क्या निकल गया 640। कौन सा नंबर? जिस नंबर का 12.5% 80 के बराबर है। जिस नंबर का 12.5% किसके बराबर था? 80 के बराबर था। बोलता है वो नंबर कौन सा होगा। तो जब मैंने उस नंबर को निकाला तो x निकल गया 640। ये आप इधर से आगे उड़ा सकते हैं। ये मैंने इसे लेंथी कैलकुलेशन की, आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे इसको उड़ा सकते थे। आप जो है यहीं पे इसको उड़ा सकते थे। अगर लगता है किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से यहां पे आपको करा दूंगा। देखो ये है ना, यहां पे मैंने क्या कहा, a बड़ा अपॉन b अपॉन c। तो a के मल्टीपल में c चले जाता है, तो a के मल्टीपल में c चले जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये 4 से आ जाएंगे, इसको बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास 125। ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मुझे बताओ। ये 25 की टेबल में 25 पंजे 125, 25 इंटू 32 करोगे तो क्या आ जाएगा 800। तो बाकी आगे क्या बचता है, 2 सिफर बचता है। ठीक है। अब क्या बचा 3200, तो नीचे क्या बचा 5, तो उड़ाओ, 1 पंजा पंजा, ठीक है ना, 6 पंजे 30, 32 था ना, अब बचा 2, ठीक है ना, 5 के 20 तो 0 बन गया 640। आप इतनी उड़ा सकते हो, कोई जरूरी आगे हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो वही उड़ाएगा जो थोड़ा प्रैक्टिस में होगा और जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर वो नंबर हमारे पास क्या निकल गया, जिस नंबर का 80% आता था 12.5, वो नंबर हमारे पास 640 निकल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट, क्वेश्चन को समझना भाई, इज 500 what percent of 500 is 75। ठीक है ना, what percent of 500 is 75। बोलता है 500, ये जो 75 है ये 500 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, क्या बोलता है 75 जो है वो 500 का कितना परसेंट होगा। What percent of 500 is 75। क्वेश्चन समझ आया, यानी जो 7 What percent of 500 is 70, ये जो 75 है ना वो 500 का कितना परसेंट आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको जैसे मैं बोलूंगा 50 जो है वो 100 का कितना परसेंट आएगा, 600 जो है वो 2000 का कितना परसेंट आएगा, 700 जो है वो 2400 का कितना परसेंट आएगा। तो उसको कैसे करते हैं, उसको आप करते हैं होल पार्ट डिवाइड में होल इनटू 100। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप, पार्ट डिवाइड में होल इनटू 100। बताता है व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 75, यानी What percent of 500 is 75, यानी 75 जो है वो 500 का कितना परसेंट आता है। यानी ऐसे मान के चलो, एक बच्चे को लेने थे 500 नंबर, उसने लिए 75 नंबर, तो निकालो आप उसकी परसेंटेज, निकाल सकते हो ना। यानी नंबर कितने लिए बच्चे ने 75 लिए, डिवाइड में टोटल कितने लेने थे 500 लेने थे। तो ये जो छोटा नंबर है ना, अब 500 बड़ा है 75 बड़ा है, 75 बड़ा है तो मैंने लिखा उसको पार्ट, डिवाइड में जो बड़ा नंबर है उसको लिखा मैंने होल, इनटू में क्या है 100 है, 100 वन सर 100, 100 फाइव सर 500। तो अब क्या बचा 75 बटा 5, 1 पंजा पंजा, 1 पंजा पंजा, 2 5 पंजे 25, तो ये आ गया 15%। इसका मतलब है जो 75 है वो 500 का 15% है। इसका मतलब है मान के चलो एक बच्चे ने 75 नंबर लिए, कितने में से 500 में से, तो आपको बताएगा कितने परसेंट लिए। तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, जितने नंबर लिए कितने लिए 75, डिवाइड में लिखते हैं आप टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने लेने थे 500, तो इनटू में क्या करते हैं परसेंटेज में, इनटू में क्या करते हैं 100, तो उड़ाया मैंने भाई साहब वो आया 15। इसका मतलब है ये जो 75 है वो 500 का कितना परसेंट आता है 15% आता है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं, कैसे, छोटा नंबर लिखो डिवाइड में बड़ा वाला नंबर,
ठीक है ना, इनटू में 100, तो इसको रख के क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब जो है, अब ये यहां से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन लेवल के शुरू होते हैं भाई साहब। इंडियन एग्जाम, एक एग्जाम में 60% स्टूडेंट्स पास, 60% बच्चा जो है, 60% स्टूडेंट्स पास, यानी एग्जाम में 60% बच्चा क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, इफ 480, क्वेश्चन को समझना, 480 बच्चे हो गए फेल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तुम बताओ टोटल बच्चे कितने होते, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन को हमने कैसे पकड़ना होता है, देखो कितना इजी है। और क्वेश्चन एग्जाम में जो है इसी तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे इजीली अप्रोच करूं, बोलते हैं इंडियन एग्जाम, एक एग्जाम में 60% बच्चे पास हो गए। कितने परसेंट बच्चे पास हो गए, 60% बच्चे पास हो गए। अब टोटल परसेंटेज कितनी होती है, टोटल परसेंटेज होती है 100, होती है या नहीं होती है। अगर 60% बच्चा पास हो गया, इसका मतलब है 40% बच्चा फेल हो गया, है ना। टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100। तो 100 में अगर 60% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए, इसका मतलब है 40% बच्चे फेल हो गए, 40% बच्चे फेल हो गए। तो बताता है, तुम बताओ कि टोटल बच्चे कितने होंगे क्लास में। देखो स्टूडेंट्स में क्या होता है, बॉयज भी होंगे और स्टूडेंट्स में क्या होगा, गर्ल्स भी होंगे। ठीक है, अब यहां पे चलो छोड़ो बॉयज एंड गर्ल्स का, यहां पे कोई कॉन्सेप्ट, सीधा स्टूडेंट ही दिया, जरूर नहीं है। अगर स्टूडेंट ही दिया तो सारे हो सकते हैं बॉयज ही होंगे या सारे गर्ल्स ही होंगे, ये वो नहीं दिया है यहां पे दिया सिर्फ 60% स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गए, पास हो गए। इसका मतलब है 40% बच्चे फेल हो गए, समझना। अब देखो 60% बच्चे, किसका 60%, टोटल जितने बच्चे होंगे उतने का 60%। तो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब अगर 40% बच्चा पास हो गया, इसका मतलब 60% बच्चा पास हो गया, इसका मतलब है भाई साहब 40% फेल हो गया। तो इसका मतलब है फेल्ड कितना है, 40%। कितना, क्वेश्चन को पकड़ना, 40% फेल हो गया। 40% किसका, 40% किसका, ऑफ लिखते हैं हम यहां पे, किसका 40% किसका, तो किसकी जगह हम क्या लिखते हैं, ऑफ। तो 40% ऑफ, 40% किसका, टोटल जितने बच्चे होंगे, टोटल कितने बच्चे हैं वो तो मुझे मालूम करना है, मुझे पता ही नहीं है। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो 40% किसका, टोटल बच्चों का। तो टोटल कितने मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने टोटल को लिखा x। समझ आई, ठीक है। देखो क्वेश्चन को मैंने पकड़ा। अच्छा क्या बताता है यहां से मैंने क्या निकाला कि भाई 40% बच्चे फेल हो गए। तो क्वेश्चन में पूछता है 480 बच्चे फेल हो गए, इसका मतलब है ये 40% यहां पे किसके बराबर है, 480। बस ये समझो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ? देखो इन एन एग्जाम 60% स्टूडेंट पास, तो यहां से आपके दिमाग में आ जाता है अगर भाई साहब 60% स्टूडेंट्स पास हो गए, इसका मतलब है 40% स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो 40% है, मगर किसका 40% है, कितने का 40% है ना, 40% किसका, जितने टोटल बचे थे उनका 40%। जैसे जितने टोटल बचे थे उनका 60% पास हो गया, तो इसका मतलब है जितने टोटल बचे होंगे उनका 60% फेल हो गया, उनमें 60% फेल हो गए, 40%। अब 40% किसका 40% है, टोटल बच्चों का। तो टोटल बच्चे कितने थे वो तो हमें मालूम करने हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है, जो मालूम करना है तो एक्स लिख लिया।
ठीक है, हो गया इतना। लेकिन मुझे बताता है, देखो मैंने निकाला 40% बच्चे फेल हो गए, तो क्वेश्चन में बताता है 480 बच्चे फेल हो गए। इसका मतलब ये 40% किसके बराबर है? 480 के बराबर है। ठीक है, तो करो इसको। आप देखो 40%, तो मैंने कहा जिस नंबर के साथ भी परसेंट होता है डिवाइड में क्या कर देते आप? 100। मैंने कहा आपको ऑफ की जगह आप क्या लिखते हैं? इनटू एक्स। ऐसे इज इक्वल टू क्या है? 480। इज इक्वल टू क्या है? 480। अब देखो मैं इसके डिवाइड में 100 है, इसके डिवाइड में आप 1 लिख लो, इसके डिवाइड में 1 लिख लो। ये आप वरना मैं इधर उड़ा सकता था। आपने बोला सर ये जो है कैलकुलेशन में टाइम लेते, वो मैं आपकी मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, और उन्होंने जो बहुत पहले मैथ्स छोड़ दिया होता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। देखो हम क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करते हैं। तो 40 इंटू एक्स तो क्या बन जाएगा? 40x। तो एक ही दफा डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल, तो 100 इंटू 1 तो क्या आ जाता है? 100 इज इक्वल टू क्या है? 480 बटा 1। तो वही सिचुएशन आ गया ना भाई साहब, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो a को d के साथ मल्टीपल, इसका मतलब है 40x को 1 के साथ मल्टीपल, तो बन जाएगा 40x इज इक्वल टू b को c के साथ मल्टीपल, a को d के साथ मल्टीपल इज इक्वल टू करके b को c के साथ, तो b को c के साथ, तो 480 इंटू 100 या 100 इंटू 480। ठीक है, तो 40x किसके बराबर आ गया? 48,000 के बराबर। तो निकालो x क्या आ जाएगा? 48,000 बटा में 40। 48,000 बटा में 40। 0 का 0, 0 का 0। ठीक है, अब क्या बचा? इधर से आगे करता हूं, x यही कंटिन्यू स्टेप आगे कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 4800 डिवाइड में 4, क्योंकि एक 0 एक इधर कट गया था। अब देखो x इज इक्वल टू 1 चौका चौका, 1 चौका चौका, 4 दूने 8, 0 0, ये बन गया 1200। इसका मतलब है टोटल बच्चे मैंने क्या माना था? x, यानी 12x माना था, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकला? x का वैल्यू निकला 1200। अब मुझे पता चला कि भाई साहब ये जो 60% बच्चे पास हुए थे ना, तो 60% कितने का 60%? 1200 का 60% निकालोगे तो उतने बच्चे पास हुए थे। ठीक है, 40% हुए थे फेल, कितने का 40%? टोटल बच्चों का, टोटल बच्चा कितना निकला? 1200 निकला। क्या निकला? 1200 निकला। तो इसका मतलब है टोटल बच्चा कितना था? 1200 था। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, जरा कितने का बना वीडियो? चलो अभी चलेगा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बेस पे आगे, या फिर लेंथ भी हो जाएगा थोड़ा वीडियो, लेकिन चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 40% of A is equal to 60% of B. Find the ratio A ratio B. अब आप बताओगे सर ये रेशो बीच में आपने कहा ये रेशो क्या चीज है? और रेशो भाई साहब कुछ नहीं होता है, जैसे मैं लिखता हूं ना ए रेशो बी, कुछ नहीं होता है। रेशो तो ए रेशो का मतलब डिवाइड ए डिवाइड बी, कुछ नहीं होता है, बस यही है। देखो 40% ऑफ ए, बच्चों क्वेश्चन को पकड़ो मेरे भाइयों, क्वेश्चन को पकड़ो। 40%, तो मैंने क्या कहा आपको? पॉइंट याद रखो ना, मैंने कहा आपको जिस नंबर के साथ परसेंट आता है तो उसको आप डिवाइड क्या कर देते हैं? 100। तो 40% का मतलब क्या है? 40 बटा 100। जिस नंबर के साथ भी परसेंट है तो बट्टा कर देते हैं आप 100, है ना। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में क्या है? इनटू ए। इज हो या वाज हो, विल भी हो, उसकी जगह आप क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू तो खुद लिखा है इसने, तो हमने लिखा। अगर इज इक्वल टू नहीं होता ना, सिर्फ इज होता है, वाज होता, तो फिर भी आप इज इक्वल टू का साइन मार देते। ठीक है,
60%, तो 60% का मतलब क्या है? 60 बटा 100। ऑफ का मतलब क्या है? इनटू, तो आगे क्या है? ऑफ बी। ठीक है, आई समझ आपको? तो करो यहां पे, देखो यहां पे हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, तो क्या बचता है? 4 बटा 10। ठीक है ना, तो इसको उड़ा सकता हूं, 2 दूने 4, 5 दूने 10, तो ये बन गया 2 बटा 5 इंटू में क्या है? ए इज इक्वल टू 0 और 0 कैंसिल, 3 दूने 6, तो 5 दूने 10, तो क्या बचा? 3 बटा 5 बी। ओके, अब मुझे बताओ, ये है 2a, तो लिखा आपने 2a, बटा में क्या लिखा आपने? 5 इज इक्वल टू क्या है? 3b, बटा में क्या है? 5 है। तो देखो डिनोमिनेटर इस साइड भी सेम है ना, तो आप उड़ा सकते 5 1 5 5 1 5, तो क्या बचा? तो डिवाइड में 1 है, कोई फर्क नहीं, 2a अपॉन 1, तो 2a ही आता है, 3b अपॉन 1 3b आता है, तो हम 2a अपॉन 1, तो 2a इज इक्वल टू 3b अपॉन 1, दैट इज 3b। अब मुझे क्या निकालना है? a अपॉन b, a रेशो b का मतलब होता है a अपॉन b, तो a ऑलरेडी इस साइड है ना, तो अपॉन करके b को लिखो इधर। a रेशो b निकालना है, तो a रेशो का b का मतलब क्या होता है भाई साहब? a अपॉन b। तो मुझे a ऑलरेडी इस साइड है, तो इसको मैं इधर लाऊंगा, तो अपॉन में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 3, तो अपॉन में 2 नीचे चले जाएगा, तो क्या निकल गया? a रेशो b, a अपॉन b इज इक्वल टू 3 रेशो 2, तो यही है ना, a अपॉन का मतलब क्या है? रेशो, तो a रेशो b इज इक्वल टू 3 अपॉन का मतलब क्या है? रेशो 2, तो a रेशो b निकाला था ना मुझे, तो a रेशो b क्या निकल गया? 3 रेशो 2 निकल गया। ये इस तरह से हमने क्वेश्चन करना था। ठीक है, अच्छा इसी बेस पे हम जो है अगला वाला क्वेश्चन कर, जरा दिखता है तो क्लियर है? हाँ ठीक दिख रहा है। इसी तरह से हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। मुझे माफ करना यार, मुझे थोड़ा उतना यहाँ पे सेटअप नहीं है, तो अपने हिसाब से बना देता हूँ वीडियोस। आप क्वालिटी पे उतना ज्यादा नहीं जाना कि क्वालिटी है वीडियोस की, यानी बस आप थोड़ा कंटेंट को अप्रिशिएट करना। अगर आपको लगता है अच्छा है, तो अगर आप सजेशन भी कोई देना चाहेंगे कि कहीं शॉर्ट कमिंग है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो वीडियो की क्वालिटी इस तरह से हो, ब्राइटनेस वगैरह, या अपना कंटेंट, उसके लिए भी मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है ना, अच्छा इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसी तरह से क्वेश्चन क्या है दूसरा? इफ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 45% ऑफ y, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड x रेशो y। ठीक है ना, तो देखो रेशो का मतलब जब भी रेशो आएगा तो आपने क्या बताना? सर ने हमें बताया कुछ नहीं होता है, ये डिवाइड होता है और क्या होता है। अच्छा देखो क्वेश्चन को मैं वैसे पढ़ूंगा, देखो 30%, तो मैंने क्या कहा? 30 डिवाइड बाय 100, तो परसेंट का मतलब होता है डिवाइड कर दो 100 के साथ। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, तो आगे क्या है? x इज इक्वल टू 45%, तो 45 बटा 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, तो आगे क्या है? y। तो ये तो फाइंड करना है x रेशो y। x रेशो y क्या निकलेगा? x रेशो y का मतलब क्या है? x डिवाइड में y। ठीक है, अच्छा देखो 0 और 0 कैंसिल, तो क्या बचा? 3 बटा 10 x इज इक्वल टू 9 पंजे 45, 1 पंजे 5 2 पंजे 20 पंजे 100, तो 9 अपॉन 20 y। ठीक है ना, अब देखो क्या है ऊपर से? 3x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 9y अपॉन में 20। ठीक है, 10 1 10, 10 2 20, डिनोमिनेटर को आप उड़ा सकते हो अगर उड़ेगा, नीचे नीचे से सेम है, उड़ा दो अगर टेबल में आता है। तो क्या बचा अब हमारे पास? 3x अपॉन 1, वो तो 3x ही है ना भाई साहब। ठीक है, 3x लिख लो अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इक्वल टू इस साइड क्या बचा? 9y अपॉन 2, बचा या नहीं बचा? अच्छा अब क्या करते हैं, मैंने कहा था आपको a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a को d के साथ, तो 3x इंटू 2 दैट इज 6x आ जाएगा, इज इक्वल टू b को इज इक्वल टू करके b को c के साथ 1 इंटू 9y, वो तो 9y आएगा। शाबाश, तो मैंने क्या करना है? मैंने क्या निकालना है? x अपॉन y निकालना है ना, तो x तो ऑलरेडी इस साइड है, अपॉन करके y को लाओ इधर, इज इक्वल टू करके 9 तो ऑलरेडी इस साइड है, अपॉन करके 6 ले लो इस साइड। ठीक है ना नीचे, तो
अब देखो ये उड़ेगा 3 तिया 9, 3 दूने 6, तो क्या बना x अपॉन y क्या आया 3:2, 3 डिवाइड बाई 2 का मतलब है यानी x रेशो y क्या निकला 3:2, तो आ गया आपके पास आंसर। तो ये था आज का हमारे कुछ हमने 5-6 क्वेश्चन आई थिंक ये। तो आपको अगर समझ नहीं आई होगी तो मैं आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट कीजिएगा, आई विल रिपीट फॉर यू, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना नहीं है, हमारा मकसद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आपको कल के वीडियो में भी जाना पड़ेगा जहां पे हमने परसेंटेज के बेसिक्स को किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बारी बारी करते जाएंगे क्योंकि हर चैप्टर है उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं क्वेश्चन के। तो आज हमने ये लेवल किया, कल हम थोड़ा इंक्रीजिंग लेवल में जाएंगे, इस तरह से हम फिर लास्ट पे जो है जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।